ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये उस राजा की दास्तान है जिसने तानाशाहों के सामने तलवार नहीं शांति उठाई, जिसे बचपन में भगवान का अवतार माना गया और जवानी में अपना देश खो बैठा। तिब्बत का वो राजा जिसे दुनिया दलाई लामा के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस निर्वासन के पीछे की असली कहानी क्या थी? 1950 में जब चीन की सेना तिब्बत की सीमाएं पार कर रही थी, तब ल्हासा के महल में एक 15 साल का लड़का अपनी आंखों से इतिहास को बिखरता देख रहा था। ये सिर्फ आक्रमण नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता का विनाश था। और यहीं से शुरू होती है निर्वासन की वो कथा जो आज भी दुनिया में शांति और धैर्य की मिसाल है। 1950 से पहले का तिब्बत एक शांत और आध्यात्मिक साम्राज्य था। यहाँ धर्म, ध्यान और परंपरा जीवन का हिस्सा थे। राजा और धर्मगुरु एक ही व्यक्ति होते थे, दलाई लामा। हर दलाई लामा को माना जाता था बुद्ध का अवतार, और यही परंपरा चली आ रही थी सदियों से। 1935 में तिब्बत के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्मा। नाम था लामो थोंडा। उसे सिर्फ 2 साल की उम्र में 14वें दलाई लामा के रूप में चुना गया। 1949 में चीन में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट सरकार बनी और अगले ही साल चीन ने तिब्बत पर दावा कर दिया। 1950 में पीएलके पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हमला किया। तिब्बत की छोटी सी सेना हार गई। दलाई लामा को मजबूरन चीन के साथ 17 पॉइंट अग्रीमेंट साइन करना पड़ा, जो कभी स्वतंत्र तिब्बत को चीन के अधीन बना गया। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। 1959 तिब्बत की राजधानी ल्हासा में विद्रोह भड़क उठा। हजारों तिब्बती नागरिक दलाई लामा को घेरकर खड़े हो गए कि वो महल से बाहर न जाएं, वरना चीन उन्हें मार देगा। स्थिति बेकाबू थी और फिर एक रात छिपकर, भेष बदलकर दलाई लामा ने हिमालय की ओर यात्रा शुरू की, पैदल। 15 दिन की कठिन यात्रा के बाद वो भारत पहुंचे। पंडित नेहरू ने उन्हें राजनीतिक शरण दी और दलाई लामा का नया जीवन शुरू हुआ निर्वासन में। दलाई लामा अब राजा नहीं थे, लेकिन उनकी लड़ाई जारी रही विचारों के स्तर पर। उन्होंने दुनिया भर में तिब्बत की कहानी सुनाई। चीन के खिलाफ कभी हथियार नहीं उठाया, सिर्फ शब्द, सिर्फ शांति। उनकी आवाज बन गई लाखों तिब्बतियों की उम्मीद। नोबेल पीस प्राइज मिला 1989 में, लेकिन उनका देश अब भी छिना हुआ था। दलाई लामा आज भी निर्वासन में हैं, लेकिन उनके विचारों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उनकी कहानी सिर्फ तिब्बत की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने हर जुल्म का जवाब शांति से दिया, जिसने सत्ता की कुर्सी छोड़कर इंसानियत का रास्ता चुना, और शायद यही उसे सबसे महान राजा बनाता है। तो ये थी तिब्बत और दलाई लामा की निर्वासन की कहानी। ऐसे ही और अनसुनी कहानियां जानने के लिए इतिहासिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास को जानना हक नहीं, जिम्मेदारी है।